हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। यहां पर हम जानेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड व्हाई वी ड्रॉ अ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द पॉजिटिव चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। चाहे वो नेगेटिव भी होगा तो उसमें हम कंसेंट्रिक सर्कल ही क्यों ड्रॉ करते हैं? तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा हम कहते हैं तो इसका नाम है इक्वी प्लस पोटेंशियल। इक्वी का मतलब होता है सेम और पोटेंशियल का मतलब तो पोटेंशियल ही होता है। जिसका डेफिनेशन आप निकालते हो डीवी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एक ऐसा जनरली द वर्ड इक्वी पोटेंशियल मीन्स द सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। मतलब उस रीजन में हर जगह अगर पोटेंशियल सेम है, इक्वल है, तो वो इक्विपोटेंशियल है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस? व्हेन आई से इक्विपोटेंशियल सरफेस, there is a region in the space. When I say space, it is in 3 dimension. So on that surface, if the potential is same, then that surface is called as equipotential surface. So now take the definition of equipotential surface. An equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. For a single charge is Q, the potential is given by. अब देखिए यहां जो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, मैं यहां पर इसको प्लस क्यू ले रहा हूं, तो इसकी वजह से अगर मुझे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना होगा इस पॉइंट पी पे, तो क्या होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/4πε0 और चार्ज क्या रखा आपने? क्यू और बाय आर। तो ये अगर आर डिस्टेंस पे है तो इसका हमें पोटेंशियल पता चल गया है। लेकिन बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और ऐसे सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं। वो सर्कल आया ही क्यों? तो पहले अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आपको पता है कि इसमें दो ही वेरिएबल। अगर पोटेंशियल का मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? 1/4πε0 क्या है? कांस्टेंट है। क्यू क्या है? वो चार्ज है, तो वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला है कि अगर आपने 5 कूलम का लिया है तो अभी 10 कूलम का हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि v को सेम होना है, v को चेंज नहीं होना है, तो r क्या होगा? तो r भी सेम रहना चाहिए। r चेंज होगा तो v चेंज हो जाएगा। v अगर ज्यादा है इसका मतलब r कम है, और अगर r मान लीजिए कि ज्यादा है तो v कम है, उस केस में उल्टा समानुपाती है। यहां पर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर व्हाट डू यू सी दैट? यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर r से रिलेशन है तो आपको पता है कि सर्कल का जो डेफिनेशन होता है कि फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस द लोकस ऑफ द पॉइंट। यही तो होता है सर्कल का डेफिनेशन, लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जितना बड़ा होगा, मैं अलग से ही बना देता हूं। देख पा रहे हैं कि अगर हमने चार्ज यहां रखा इसके सेंटर पे, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है। आर, ये भी है आर, ये भी है आर, ये भी है आर, यानी जो भी डिस्टेंस आप लेंगे वो सब यहां पर सेम डिस्टेंस है। ओके, तो सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिस्टेंस सेम है, तो यहां भी वी, यहां भी वी, जहां भी जाएंगे इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। तो सब पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये एक सरफेस है 3 डायमेंशनल में, जिसपे पोटेंशियल अगर सेम है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। व्हाट इक्विपोटेंशियल मींस? द सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। सो आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन आल्सो। टेक द डेफिनेशन, नाउ राइट दिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ में आ गया कि 3 डायमेंशनल स्पेस इन रीजन वेयर द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। नाउ
हाउ वुड यू डिफाइन द शेप ऑफ द पोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस होगा कैसा, किस तरह का होगा। तो अगर हमने पॉजिटिव चार्जेस रखा है तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होते हैं। सिर्फ एक ही होंगे नहीं, अगर मान लीजिए कि मेरा एक आर यहां पर था, अब आर आपका अगर बदल जाए और आर मान लीजिए यहां पर बड़ा हो जाए, तो उस तरह से अलग अलग रेडियस का अलग अलग सर्कल बन जाएगा। यहां पर हमने एक ये सर्कल लिया, इसको मिटा देता हूं, ये देखिए ये एक रेडियस का एक सर्कल है, उसी तरह से दूसरा सर्कल हो जाएगा एक दूसरे रेडियस से। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ये देखिए कंसेंट्रिक कर देते हैं इसको ऑलमोस्ट बीच में, ये देखिए फाइन। तो इस तरह से हम कितना भी सर्कल बना सकते हैं और वो सब अलग अलग रेडियस के होंगे। अगर पॉइंट चार्जेस सेम है और रेडियस हम बदलते जाएंगे तो वो सारे एक कंसेंट्रिक सर्कल होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट चार्जेस यहां मैं रख देता हूं सेंटर पे प्लस का। तो यहां पर जो भी यही है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो कि कंसेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और यही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेसेज अंडरस्टूड। तो इसमें मान लीजिए कि ये मेरा आर है, तो इस तरह से ये मेरा R1 होगा और इस तरह से अगला यहां पर R, इसको R1 बोल लो तो इसको R2 बोल लो तो R3 बोल लो, लाइक दैट। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक सर्कल ही क्यों होगा, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट रेडियस पे ही पोटेंशियल सेम आएंगे चारों तरफ। नाउ इसमें और क्या बातें हो सकती, अगर हम कोई इस वाले सरफेस पे एक पॉइंट P1 है और यहां पर एक पॉइंट P2 है, एक चार्ज को मैं यहां से लेके यहां तक मूव करता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। क्योंकि आपको वर्क डन का पोटेंशियल का सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, माइनस पोटेंशियल जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू होता है। लेकिन अगर वी रखें यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्यू होता है। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको डीवी बोल दूं, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल मतलब डीवी 0 है, तो उस केस में वर्क डन भी 0 है। सो इफ dB is 0 this implies du is 0। तो अगर पोटेंशियल 0 है तो उस सरफेस पे वर्क डन भी 0 है। लेकिन फिल लाइंस क्या कर रहा होगा, अगर चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल, अगर चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, फील्ड लाइंस होते हैं। ये तो मैंने शुरू में बता रखा है कि मान लीजिए ये अलग अलग फील्ड लाइंस है। कैसा होता है फील्ड लाइंस, तो ये आप जान चुके हो कैसा होता है फील्ड लाइंस। ये डिपेंड करता है कि चार्ज हमारा कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवार्ड्स होता है, ये भी जान चुके हो। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, ये भी आप जानते हो। इस तरह से तो इसके बीच में हमने 4 ही लाइन दिखाया, आप ज्यादा लाइन भी दिखा सकते हो, इसमें ऐसा भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, बहुत सारे लाइन आप दिखा सकते हैं। ये प्लस चार्जेस के लिए है, निगेटिव में यही एंटर करता रहता है ये अलग अलग पॉइंट्स। अगर ये माइनस क्यू है तो यहां पर जो भी फील्ड लाइंस होंगे वो एंटर करते रहेंगे और रेडियली आउटवार्ड्स होता है। लेकिन अगर इस पे हम एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाएं और कंसेंट्रिक सर्कल पे अगर चार्ज रखें तो उस केस में क्या होगा। और हमने देखा कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कंसेंट्रिक सर्कल है, हमने पॉइंट कहां पर रखा, क्यू पर, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल पर कंसेंट्रिक सर्कल्स आ गए। या एक चार्जेस है एक ही लेना चाहते हैं एक रेडियस का, तो सर्कल आ जाएगा। अब अगर हम देखें इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। अगर नॉर्मल ना होता तो क्या होता, हाँ बड़ा सवाल है। अगर नॉर्मल ना होता तो क्या होता, मान लीजिए ये मैं 3-4 दिखा देता हूं, यहां पर 10-20 नहीं बना रहा हूं। अगर रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर रेडियली आउटवर्ड ना हो तो क्या होगा,
ये देखिए, ये जो भी है आप मिटा सकते हैं, वैसे मिट नहीं रहा है, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये रेडियली आउटवर्ड लाइन है, क्योंकि हमने प्लस चार्ज लिया है। अगर इनवर्ड भी होता तो ये सब जो है ये फील्ड लाइंस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक FIELD फील्ड लाइंस, ये नॉर्मल टू द सरफेस होता है, नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा। अगर नॉर्मल ना होगा तो क्या होगा, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो इसके मान लीजिए ये कर्व हो जाए तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मान लीजिए कि ये हमने एक कर्व बनाया तो इसके अलग अलग ये जो फील्ड लाइन है इसके कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, EX EY, और इस तरह से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ यू वांट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर यू हैव टू डू सम वर्क। मूव करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इक्विपोटेंशियल कहता है कि उस सरफेस पे काम नहीं करना होगा, आप चार्ज मूव करेंगे विदाउट एनी वर्क डन। तो ये कंट्राडिक्शन होता है, इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस कौन सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अंडरस्टूड। ये स्टेटमेंट भी दे देता हूं आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने एक पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दिखाया। अब अगर मान लीजिए कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसा होगा, तो यहां पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मान लीजिए कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो क्या होगा। तो एक मान लीजिए कि हमारे पास माइनस चार्ज है इस डब्बे में, और मान लीजिए एक दूसरा थोड़ी ही दूरी पे एक प्लस चार्ज रखा है, तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वैसे ही यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल है, लेकिन ये पूरा पूरा सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो फील्ड लाइन्स हैं वो ऑलरेडी आउटवर्ड होगा और इसमें एंटर कर रहा होगा। तो जैसे अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वैसा हो जाएगा, और ये भी मतलब सर्कल्स के फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होगा तो कैसा होगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस होगा तो उस केस में भी थोड़ा सा इसका नेचर बदलता है। अब ये जो नेचर बदल रहा है बिकॉज ऑफ टू चार्जेस है, तो ये फील्ड लाइन की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो दो चार्जेस की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो वास्तव में जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कुछ वैसा होगा। ओके, आप बना सकते हैं आर आर वगैरह लेके, लेकिन ये सब फील्ड लाइन की वजह से ही हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब हम सरफेस बोलते हैं तो ऑब्वियसली हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक और दिखा रहा हूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि उस सरफेस का शेप कैसा होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ये फील्ड है, ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, तो हमें फील्ड लाइन कैसा होगा पहले वो बता दो। तो इसकी वजह से हम अगर फील्ड लाइंस निकालेंगे तो यहां से तो ये ओरिजिनेट होता है फील्ड लाइन से और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। इसका फील्ड लाइन तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नेगेटिव से ओरिजिनेट होके ये प्लस की तरफ चलेगा, ये फील्ड लाइंस हैं। प्लस प्लस वाले में क्या होगा, ये तो घूमेंगे, प्लस प्लस वाले में इस तरह से घूम जाएगा फील्ड लाइंस, ये भी मुड़ जाएंगे। तो इसका शेप भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो सरफेस कहां कहां है। तो अब सवाल उठता है कि क्या एक चार्ज के लिए सिर्फ एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है कि आर क्या है। तो एक चार्ज के लिए एक या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हो सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका स्ट्रेंथ हर जगह सेम है, तो उस केस में जो फील्ड लाइंस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ऐसा होता है, ये इस तरह का। ठीक है, अभी इससे ज्यादा होगा तो हम ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। जितना बड़ा फील्ड लाइंस होगा उतने सारे सरफेस आप इस पे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मान लीजिए ये मैंने एक दिखाया आपको, एक ये ऐसे आप ऐसे 3D में इसको थोड़ा इस टाइप का व्यू भी दिखा सकते हैं। ओके, ये ऐसा लगे कि इसमें से एंटर हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है।
ये मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इस टाइप से ये ऐसे ऐसे सरफेस बनाएंगे तो इसमें से फील्ड लाइन जाएंगे और ये ऐसे बाहर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल ही जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 2 बनाया है, आप ऐसे बना के और भी दिखा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि फील्ड लाइन कैसा है, उसके हिसाब से हम अलग अलग पॉइंट्स यहां मार्क करके और फिर हम बता सकते हैं कि कैसा उसका फील्ड लाइंस होगा। क्लियर है चीज? तो ये नॉर्मली थोड़ी टेढ़े मेढ़े से होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आप सबको समझ में आया कि सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल ही क्यों होते हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ये सब आपने जाना। और कैसे ड्रॉ करते हैं शेप, ये भी जाना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसा होगा, वो भी हमने बताया कि इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा जो शेप आपको दिख रहा है। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। कोई कमेंट है, कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।